अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ग्रिड क्या होते हैं, इनको ऑन ऑफ कैसे करते हैं, ओ स्नैप क्या है, स्नैप सेटिंग क्या है, पोलर ट्रैकिंग क्या है, डायनामिक इनपुट और की प्रॉपर्टीज़। जैसे कि इनकी शॉर्ट कीज भी मैंने साथ लिखी हुई हैं, ये कमांड आज करेंगे। ग्रिड को ऑन और ऑफ करने के लिए हम सबसे पहले F7 की प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करेंगे तो जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रिड ऑफ हो गए। इसको दोबारा F7 लिखेंगे तो ये ग्रिड ऑन हो जाएंगे। ऐसे हम ग्रिड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं F7 की शॉर्ट की से। F7 प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑफ, F7 प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑन हो जाएगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग की शॉर्ट की जो है वो DS लिख के हम एंटर करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ड्राफ्टिंग सेटिंग का हमारे सामने खुल के सामने आ गया। जैसे कि ये पॉइंट है, इसको ऑफ करके हम ओके करते हैं तो हम लाइन लगाते हैं तो हमें ये पॉइंट शो नहीं करा रहा कि हमने कहाँ से कहाँ तक लाइन लगानी। DS लिख के हम इसके पॉइंट ऑन करेंगे। जैसे कि ये एंड पॉइंट है, इसको हम ओके करते हैं तो जब भी हम लाइन लगाएंगे तो ये हमें ये एंड पॉइंट शो करा रहा है। जैसे कि ये एंड है, ये एंड है। इस तरह हम ऑटोकैड में जब भी प्लान कोई तैयार करने लगते हैं तो सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग सेटिंग चेक करते हैं। जैसे ये मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जियोमेट्रिक पॉइंट है। ये पॉइंट हम ऑन कर लेते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, नियरेस्ट हो गया, इनको हम ऑन करके ओके करेंगे। तो जब भी हम लाइन लगाएंगे तो ये देखें, ये हमें सारे नियरेस्ट पॉइंट भी शो करा रहा है, सेंटर पॉइंट भी शो करा रहा है, एंड पॉइंट भी शो करा रहा है। इसकी वजह से हम ये आसानी हो जाती है किसी भी किस्म की लाइन लगाने में। DS लिख के हम एंटर करेंगे तो ये ड्राफ्टिंग सेटिंग, ये F3 में ये सारी कमांड है। ये ओ स्नैप की सेटिंग है। जैसे कि ये नाज़रीन स्नैप की है F9 जब ऑन होगा तो जैसे ये आपको ग्रिड नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ इनके ऊपर ही हम लाइन लगा सकते हैं। ये देखें, ये हमें शो करा रहा है। ये छोटे छोटे जो ग्रिड हमें नज़र आ रहे हैं, ये स्नैप की सेटिंग है। इसकी मदद से हम सिर्फ स्नैप पे ये पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे कि इधर हम पॉइंट नहीं लगा सकते इसके सेंटर में। ये देखें, इधर ही बस शो करा रहा है इनके ऊपर ऊपर। जैसे कि हम इसको स्किप करते हैं, DS में ये इसकी सेटिंग है F9। अगर हम इसको ऑफ करके ओके करते हैं तो हम ये देखें ग्रिड के अलावा भी कहीं भी लाइन लगा सकते हैं, इधर से इधर तक। अगर ग्रिड ऑन होंगे तो ये सिर्फ ग्रिड टू ग्रिड ही लाइन लगाएगा। जैसे कि इसकी एक और भी शॉर्ट की है SE लिख के भी हम एंटर करेंगे तो ये आ गए। ये देखिए, हम इसको ऑन करते हैं तो ये अब ग्रिड के ऊपर ही पॉइंट हमारा लगेगा कि जैसे ऑन होना है। DS ड्राफ्टिंग सेटिंग में दोबारा जाते हैं। ये ग्रिड है, इधर से भी हम नाज़रीन जैसे कि इसको इधर से भी ऑफ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये ग्रिड ऑफ हो गई। इसमें इसको एंटर करके दोबारा ऑन, इस शॉर्ट की से भी कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग सेटिंग में भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड में जो ऑप्शन है वो हमारे पास है DS लिख के एंटर करेंगे तो ये इसका स्नैप, ये जो ग्रिड है ये 0.5 है। जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके अंदर ये 0.5, 1 2 3 4 5। एक ग्रिड के अंदर ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ग्रिड 5 है। जैसे कि ये 5 लिखा हुआ स्टैंड। फर्ज करें हम इसको 10 लिख के ओके करते हैं
तो ए ग्रिड के अंदर ये देखें आप 10 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वर्टिकली भी 10 ही होंगे। ये ए ग्रिड के अंदर ये 10। ड्राफ्टिंग सेटिंग करके हम इसको दोबारा 5 पे डिफ़ॉल्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो है पॉइंट, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं DS में। ये ग्रिड की स्पेसिंग है, ये स्नैप की सेटिंग है, और ये ग्रिड की। जैसे कि ग्रिड हम 0.1 की बजाय 1 कर देते हैं, ओके करते हैं, तो ये ग्रिड का साइज बड़ा हो गया। अब DS लिख के 0.5 करेंगे, ओके करेंगे, तो ये ग्रिड का साइज छोटा होगा। उससे आगे पोलो ट्रैकिंग है। ड्राफ्टिंग सेटिंग में ये आगे ऑप्शन है पोलो ट्रैकिंग। इसको हम F10 से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसको हम, जैसे कि मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लेवल पे लग रही है। अगर मैं किसी और एंगल पे लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाकर DS एंटर करेंगे, तो इधर से हम एंगल, जैसे ये 90 का एंगल है, तो इस पे हम 45 का एंगल दे सकते हैं, 25 का एंगल दे सकते हैं, 135, ऐसे हम इस पे एंगल दे के इसको ओके करेंगे। अब हम लाइन लगाएंगे तो इस पे एंगल शो होगा। जैसे कि नाज़रीन हमने इसको ऑन नहीं किया, DF दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके इसको चेक कर लेते हैं, फिर ओके करते हैं। तो आप लाइन लगाएंगे तो हमें वो जो हमने एंगल सारे लगाए हुए हैं, जैसे कि ये 25 का एंगल है, ऐसे ये 45 का एंगल हमने लगाया था, ये 135 का एंगल, ये सारे एंगल हमें इसने शो कराने शुरू कर दिए। जैसे ये 45, इससे हम एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम 250 का एंगल इसमें ऐड कर लेते हैं, ओके करते हैं, तो लाइन लगाते हैं, और ये देखें 250 का एंगल जिधर भी आएगा ये शो, ये हमारा 250 का एंगल बनता है। ऐसे ही हम किसी भी एंगल पे इसको ये डिफाइन कर सकते हैं। दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाएंगे तो इससे आगे कमांड है हमारी, ये पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हमने कोई भी प्लान बनाना हो तो ये मैं सेलेक्ट ऑल पॉइंट आप कर लें तो ये सारे पॉइंट आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये देखें, किसी भी पॉइंट से हम लगा सकते हैं लाइन, जैसे ये। उससे आगे वाली कमांड हमारी है डायनामिक इनपुट। इसमें ये जो गाइडलाइन हमें शो करा रहा है, ये पॉइंट, अगर इसको हम अनचेक कर देंगे तो ये हमारी गाइडलाइन के पॉइंट लाइन जब भी हम लगाएंगे तो शो नहीं कराएगा। ये जैसे देखें, ये सिर्फ वो शो करा रहा है जो हमने पोलर ट्रैकिंग में लगाए हैं। उसके अलावा हमें ये देखें कोई भी लेंथ, विड्थ और एंगल शो नहीं करा रहा। इसको दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके हम इसको अनेबल कर लेंगे, ये पॉइंट ओके करेंगे। अब लाइन लगाएंगे तो हमें वो हर लाइन, उसका एंगल, इसकी कितनी लेंथ है, ये सारा शो करा रहा है। ये देखें, जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो इस पर ये ओनली सिलेक्शन यूज़ होती है। इससे जो अगली कमांड है वो की प्रॉपर्टी है हमारी, इसकी शॉर्ट की ये है Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P, इसको भी हम क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। जैसे ये प्रॉपर्टी ऑन हो गई है, अब इसमें सेलेक्ट करते हैं तो ये शो करा रहा है, ये लाइन है। इसको सेव करते हैं।
ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं तो जैसे ये किक प्रॉपर्टी है, इसको हम डिसेबल करेंगे तो ये हमें शो नहीं कराएगा, जैसे ये अभी नहीं शो करा। ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके इसको हम डिस्प्ले पे चेक लगा देते हैं, ओके करेंगे। तो आप भी इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये इससे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं सर्कल को तो ये सर्कल का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको ऑफ करने के लिए दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके किक प्रॉपर्टी पे डिस्प्ले को अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे अब ये किक प्रॉपर्टी की ऑप्शन नहीं आ रही। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ग्रिड ऑन ऑफ कैसे करते हैं, स्नैप की सेटिंग क्या होती है, फुल स्नैप की सेटिंग क्या होती है, पोलर ट्रैकिंग क्या है, डायनामिक इनपुट क्या है और किक प्रॉपर्टी, इनका आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में।